हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल कंपनी के इतिहास। क्या है आईफोन का इतिहास, क्या है एप्पल कंपनी का इतिहास। जाहिर सी बात है, हर कोई जानने के लिए उत्सुक रहता है कि भाई एप्पल कंपनी कैसे ग्रोथ कर लिया, कैसे जो इतने बड़े लेवल पे आज पहुंच गया, कैसे लोग इसको जानते हैं, कैसे लोगों के अंदर चाहत रहती भाई मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, मेरे पास भी काश आईफोन होता। आखिर क्या है इसका राज, कौन है इसके ऑनर और कैसे कंपनी ग्रोथ किया। तो आइए जानते हैं आज एप्पल कंपनी के इतिहास के बारे में। आज मैं आप सभी को सुनाता हूं ये एप्पल कंपनी की कहानी, वो भी अपनी जुबानी। हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट आशीष कुमार ओझा और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें। आज हम जानने वाले हैं एप्पल कंपनी के इतिहास के बारे में, जो कि आज पूरे विश्व पर राज कर रहा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में अपने सॉफ्टवेयर, गैजेट्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में बहुत ही विख्यात है। क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो फंक्शंस होते हैं, इसके स्मार्टफोन्स होते हैं, वो प्राइवेसी के मामले में नंबर 1 पर हैं। और एप्पल कंपनी जो है ना, कभी अपने प्राइवेसी से आज तक जो है किसी से समझौता नहीं किया है, चाहे वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे किसी भी देश की सिक्योरिटी एजेंसी हो, लेकिन कभी भी उसने अपने प्रोडक्ट को लीक नहीं किया, किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं किया, किसी अपने सॉफ्टवेयर के किसी मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है इसका कभी भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका यही खासियत है। इसीलिए आज पूरे विश्व में एप्पल कंपनी अपने नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि एप्पल कंपनी अपने जो ग्राहक है, उसके जो ग्राहक हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता है। और अगर भाई आप एप्पल फोन, आईफोन खरीद लिए तो आपकी जो प्राइवेसी है 101% मान के चलिए, वो कभी भी आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी कभी भी जो है लीक नहीं करने वाला है। वो हमेशा आपकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखता है और प्राइवेसी को लेकर किसी से भी समझौता नहीं करता। इसीलिए आज ये पूरे विश्व में विख्यात है। एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसी है एफबीआई ने एक आतंकवादी को मार गिराया और उसके पास जो है एप्पल आईफोन मिला। और उस आईफोन की जो जानकारी थी, जो गोपनीय जानकारी थी, उसको निकालने के लिए एफबीआई जो अमेरिकन सुरक्षा एजेंसी थी, एप्पल कंपनी से संपर्क किया। अब सोच लो दोस्त, एप्पल कंपनी जो है वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आज वो अमेरिकन एजेंसी जब उससे संपर्क करती है कि भाई मेरा फोन ये है, एक आतंकवादी का फोन है, इसको अनलॉक करके मुझे इसका डेटा चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी देश विरोधी, जो हमारे देश के लिए घातक ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं, कृपया आप इसको अनलॉक करिए। लेकिन एप्पल कंपनी ने तत्कालीन प्रभाव से अपनी सुरक्षा का, यानी अपने ग्राहक की सुरक्षा के नीतियों के मद्देनजर रखते हुए एफबीआई से डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं इस फोन को अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमारे ग्राहक का, हमारे कस्टमर्स का डेटा है और वो भी सुरक्षा, उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमारी है। इसलिए मैं आपको इसकी कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकता। तो आप लोग देख लिए दोस्त, कैसे एफबीआई को डायरेक्ट एप्पल कंपनी ने मना कर दिया। और इसी कारण आज एप्पल कंपनी दुनिया में मशहूर है कि भाई सुरक्षा तो विशेष, हर कोई चाहता है भाई मेरा जो डेटा है वो हमेशा सुरक्षित रहे, कहीं पे लीक ना हो, कहीं पे कोई भी डेटा मेरा लीक ना हो। तो इसके लिए एप्पल कंपनी नंबर 1 पर है। वो कभी भी अपने ग्राहकों का जो डेटा है वो कभी भी किसी कंपनी से या किसी सुरक्षा एजेंसी से कभी शेयर नहीं करता। अब बात करते हैं एप्पल कंपनी के इतिहास के बारे में। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अमेरिका में 2 दोस्त रहते थे। सन 1975 की बात है। ये दोनों दोस्त, जिसका नाम था स्टीव जॉब्स और वोजनियाक, ये दोनों कंप्यूटर बनाने का कार्य कर रहे थे। इसीलिए वोजनियाक स्टीव जॉब्स के गैराज में काम करना चालू कर दिया। फिर इन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना मैं मेरा जो गैजेट्स है उसको अपनी कंपनी से क्यों ना उतारूं, क्यों ना अपनी कंपनी के नाम से उतारूं। फिर यही दोनों दोस्त आगे बढ़ के एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को अप्रैल फूल डे पर कर दिया। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना इन्होंने कर दिया। और इस कंपनी की स्थापना के दौरान स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड बेन, ये तीनों लोग शामिल थे। और फिर 1 जनवरी 1977 को एप्पल कंपनी का जो ये नाम था इसको बदलकर एप्पल
कंप्यूटर इंक कर दिया गया। और ये दोनों दोस्त अपना जो कंपनी है एप्पल कंप्यूटर इंक को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन रात दिन एक करके हार्ड वर्क करने लगे। इसके बाद 16 अप्रैल 1977 को वोजनियाक के द्वारा बनाया गया एप्पल द्वितीय लॉन्च कर दिया गया और दिन रात एप्पल कंपनी तरक्की की राह पे चलने लगा और लोग एप्पल कंप्यूटर इंक को जानने लगे। और फिर कंपनी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मई 1980 को मई 1980 को IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनियां थी उनसे प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से एप्पल तृतीय लॉन्च कर दिया गया। और इस तरह से एप्पल कंपनी दिन रात प्रोग्रेस करती रही और आगे बढ़ती अपने विकास के पथ पर अग्रसर होती चली जा रही थी। और इसी प्रकार ये दोनों दोस्त दिन रात हार्ड वर्क करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में लग गए। और आ गया 1980 और 1980 में इन्होंने एक धमाल किया। 12 दिसंबर 1980 को इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, अपना IPO लॉन्च किया 12 दिसंबर 1980 को और जिसकी कीमत $24 थी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी कीमत मार्केट में $24 थी। इसके बाद एप्पल कंपनी लोगों के लिए सार्वजनिक कंपनी बन गई, लोगों के लिए लोकप्रिय कंपनी बन गई और हर कोई चाहता कि भाई मेरे पास एप्पल का गैजेट्स हो। जिस IPO को इन्होंने लॉन्च किया था जिसकी कीमत $24 थी, आज वर्तमान में उसकी कीमत $220 से भी ज्यादा प्रति शेयर है। और इसी प्रकार एप्पल कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे दिन रात हार्ड वर्क करते रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त 1983 की बात मैं बताता हूं। 1983 में एप्पल कंपनी ने एप्पल लिसा लॉन्च किया था जिसकी जो कीमत है वो बहुत हाई लेवल पे थी और इसमें जो सॉफ्टवेयर थे वो बहुत सीमित थे। इसीलिए 1983 में जो इन्होंने एप्पल लिसा लॉन्च किया था ये मार्केट में सफल नहीं हो पाया था। एप्पल कंपनी को इसमें असफलता झेलनी पड़ी। इसके बाद इन्होंने अपनी असफलता के कारण को टटोलना चालू किया कि आखिर मुझे ये हार क्यों झेलना पड़ा, मतलब आखिर ये मेरा जो मैंने लॉन्च किया ये आखिर क्यों फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने एक बेहतर तरीके से 1984 में वर्ष 1984 में मैकिन्टॉश लॉन्च कर दिया। जी दोस्तों, मैकिन्टॉश, और जिसके लिए बेहतर तरीके से इन्होंने विज्ञापन निकाला। या दोस्तों, और जिसके विज्ञापन के लिए यानी मैकिन्टॉश के विज्ञापन के लिए इन्होंने $1.5 मिलियन खर्च किए और धीरे धीरे ऐसे चलने लगा। और 1985 में जो इनके जो CEO थे जॉन स्कली, उनसे जो है विवाद हो गया। और फिर वर्ष 1985 में इनके जो CEO थे जॉन स्कली से विवाद के चलते जो इनका बैठक होता था उसमें, और इसी तरह कंपनी दिन रात स्ट्रगल करती रही और आगे बढ़ती रही क्योंकि जाहिर सी बात है जो हार्ड वर्क करेगा वो आगे जरूर से जरूर बढ़ेगा। लेकिन 1985 में इनके जो CEO थे जॉन स्कली से इनका विवाद हो गया जिसमें निदेशक मंडल की जो बैठक होती थी इनकी उसमें स्टीव जॉब्स को प्रबंधकीय जो कार्य इनके कंपनी के होते थे उससे मुक्त कर दिया गया। और जिसके चलते स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी से इस्तीफा दे दिया। और कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स ने अपना खुद का कंपनी नेक्स्ट इंक की स्थापना की। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल कंपनी ने अपना मैकिन्टॉश पोर्टेबल और पावर बुक लॉन्च कर दिया और इस कंपनी का जो शेयर था वो मार्केट में दिन रात गिरने लगा क्योंकि जो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट संभालने वाला था वो स्टीव जॉब्स की तरह जो है मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहा था और हमेशा कंपनी जो है लॉस में जाने लगी। और कुछ समय बाद जो जॉब्स की कंपनी थी, स्टीव जॉब्स की जो कंपनी थी नेक्स्ट इंक, इसको एप्पल ने खरीद लिया और इसके बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का फिर से CEO बना दिया गया और जॉब्स के नेतृत्व में कंपनी फिर से पहले की तरह स्ट्रगल करने लगी और दिन रात आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन दोस्त, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया और जिसके चलते वर्ष 2004 में स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था जिसके चलते वर्ष 2004 में स्टीव जॉब्स ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद टिम कुक को नया CEO बनाया गया। लेकिन 2011 में एक दुखद घटना घटी
जिसमें स्टीव जॉब्स का निधन हो गया सन 2011 में। स्टीव जॉब्स चल बसे। तो ये था एप्पल कंपनी का इतिहास। लेकिन आप सभी को एप्पल कंपनी के कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम बताते हैं आप सभी को। दोस्तों, एप्पल कंपनी का तो ये इतिहास था, लेकिन एप्पल कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताते हैं। 8 तथ्य मैं आप सभी को बताने चल रहा हूं। पहला, कि एप्पल कंपनी में जो व्यक्ति काम करता है, जो पर्सन काम करता है, वो हर तीसरा पर्सन भारतीय है। अगर हम बात करें एप्पल कंपनी के दूसरे तथ्य के बारे में, तो एप्पल कंपनी के जो कर्मचारी हैं पूरे विश्व में, पूरे देश में, वो टोटल 83,000 कर्मचारी हैं। और जो इनके कर्मचारी, जो हेडक्वार्टर के कर्मचारी हैं, वो प्रति साल $1,25,000 कमाते हैं। ये तो बात थी कर्मचारियों की, $1,25,000 कमाते हैं। लेकिन एप्पल कंपनी कितना कमाती है? एप्पल कंपनी के बारे में बात करें तो 1 मिनट में 3 लाख प्रति डॉलर कमाती है। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं टिम कुक, ये अपने कर्मचारियों को 4:30 बजे सुबह 4:30 AM पर सभी कर्मचारियों को मेल कर देते हैं। सोच लीजिए कितना इनका मतलब वर्क कितना फास्ट है, कितना हार्ड वर्कर है। मतलब ये अपने टाइम से कोई समझौता नहीं करते और यह इनके काम करने का एक अनोखा तरीका है। और जो एप्पल कंपनी का विज्ञापन की अगर हम बात करें, तो एप्पल कंपनी का जो विज्ञापन निकलता है वो 9:41 पर इसका जो विज्ञापन होता है दिखाया जाता है। एक खास मतलब अहम रोचक तथ्य है कि 9:41 पर इसका विज्ञापन दिखाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता के बारे में एक बात तो बहुत ही फेमस है कि इन्होंने जब अपना iPhone 6 लॉन्च किया था, तो जापान में एक व्यक्ति जो है 7 महीने तक इस आईफोन को लेने के लिए लाइन में लगा था। सोच लीजिए कितनी लंबी लाइन थी कि 7 महीने तक खत्म ही नहीं हुई। तो 7 महीने तक जो है ये लाइन में लगा हुआ था सिर्फ iPhone 6 खरीदने के लिए। और इसके छठे तथ्य में मैं आप सभी को एक खास बात बताना चाहता हूं। जो स्टीव जॉब्स थे, अपने इनका जो आखिरी 15 साल था, उसमें इन्होंने अपना जो बतौर सैलरी इनकी थी, उन्होंने सिर्फ $1 लिया था। मतलब जो इनका आखिरी 15 साल था उसमें इन्होंने जो वर्क किया था उसके लिए एप्पल से इन्होंने सिर्फ $1 लिया था। वाकई में ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि 15 साल तक प्रति महीना $1, क्या बात है। अगर हम बात कर लें कि स्टीव जॉब्स की जो पूंजी थी वो कितनी थी, तो इसके बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टीव जॉब्स की जो पूंजी थी वो $7 बिलियन से भी ज्यादा था। अगर हम बात करें इस अपने 7वें तथ्य पर, तो जो मैकबुक होती है ना, जो एप्पल की जो गैजेट्स होते हैं, उसमें जो बैटरियां होती हैं वो बुलेट प्रूफ होती हैं। एक्चुअली में अगर आपको कोई गोली भी मार दिया ना, अगर एप्पल अब फोन आप यहाँ पर रखे हैं, तो जाहिर सी बात अगर वो फोन पे जाकर लगा तो उसकी बैटरी एक्चुअली में बुलेट प्रूफ होती है। वो आपको जो बुलेट है ना, आपके अंदर जो है आपको क्षत नहीं पहुंचा सकता। और अब बात करते हैं 8वें तथ्य के बारे में। तो 8वां तथ्य मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो एप्पल कंपनी है, जो एप्पल के आईफोन्स हैं, वो पूरे देश में, दुनिया में कितने देशों में बेचे जाते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि एप्पल का जो आईफोन है वो पूरे दुनिया में 89 कंट्रीज में जो है सेल होती हैं, 89 देशों में बेचे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आप सभी को मैंने अभी बताया एप्पल कंपनी का इतिहास क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय